आज मैं फिर आया हूँ वीडियो लेकर आपके सामने, और दिस इज़ नॉट ए गुड न्यूज़ फॉर बैंकर्स, क्योंकि छोटे मोटे इशू को लेकर मैं आता ही नहीं हूँ। जब कोई बड़ी बात होती है, कोई हैवी घटना, भारी घटना हो जाती है बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो मुझे ये वीडियो बनानी पड़ती है। तो देखिए भाइयों, केरला हाई कोर्ट में 4 रिट पिटीशन लगी थी 2010 में, और उनका फैसला हुआ है 22 मई 2023 को, यानी कल। तो आप देखिए कि चारों के चारों रिट पिटीशन डिसमिस्ड विद कॉस्ट। तो उसका क्या कारण है और किस इशू पर ये पिटीशन दायर करी थी और किसने करी थी और किसके अगेंस्ट करी थी, ये सारा कुछ मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। रिट पिटीशन का नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग और पिटीशनर का नाम, और किसके अगेंस्ट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। भारत सरकार के अगेंस्ट थी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मैनेजमेंट के अगेंस्ट ये रिट पिटीशन दायर करी थी, और ये 2010 में फाइल हुई थी अलग अलग डेट्स को, और फैसला इनका कल 22 मई को हुआ है। केरला हाई कोर्ट ने चारों को ही डिसमिस्ड विद कॉस्ट कर दिया ड्यू टू लैक ऑफ प्रेपरेशन बाय द एडवोकेट्स। वो अपना पॉइंट ही अच्छी तरह नहीं रख सके, तो जजेस ने एडवोकेट्स को झाड़ मारी कि आपने होमवर्क सही तरह से नहीं करा, आप तैयारी करके नहीं आए हो, 13 साल से ये केस लटक रहा है। तो उसने विद कॉस्ट 10,000 रुपये जुर्माना पर केस के लिए लगाकर केस को डिसमिस कर दिया है। ये केस क्या था ये बताना मैं आपको ज़रूरी समझता हूँ कि इस टॉपिक पर ये बात हुई थी। देखिए, आप 95 में जब पेंशन रेगुलेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था तो पेंशन इंट्रोड्यूस करी गई। तो इंट्रोड्यूस करने के लिए सभी नेशनलाइज बैंक्स को इन्होंने ऑप्शन दी थी कि जिसने पेंशन ऑप्ट करनी है वो कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड को सेक्रीफाइस करेगा। कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड दोनों शेयर उसको नहीं मिलेंगे। और दूसरी ऑप्शन जो थी 2010 में, वो जॉइंट नोट जो हुआ था 27/4/2010 वाला, जो यूएफबीयू और आईबीए के बीच में साइन हुआ था, जिसका जिक्र सीएचवी ने अभी अभी अपनी स्पीच में करा था कि बार बार पेंशन अब ऑप्शन मांगते हो और आप पेंशन अपडेशन की बात कर रहे हो। पहले तो ये कहते थे कि हमारे को ऑप्शन दिला दो, हमारे को एक और ऑप्शन दिला दो, वन मोर ऑप्शन। नाउ यू आर आस्किंग फॉर पेंशन अपडेशन, और साथ में ये कह रहे हो कि 30 साल से पेंशन अपडेशन नहीं हुई है। 30 साल तो 20 साल तो आप ऑप्शन मांगते रहे हो। तो ये पॉइंट उसने रेज़ किया था। उसका ये 27 अप्रैल 2010 का जो जॉइंट नोट है उसके बारे में CH वेंकटाचलम जो बात कर रहा था, तो यही बात थी। तो 2010 में क्या हुआ था, जब उन्होंने ऑप्शन करी कि CPC अपना PF जो है, CPF को अगर आप छोड़ कर आते हो तो पेंशन आपको मिलेगी, लेकिन साथ में जो आपकी सैलरी है उसका 2.8% आपको सरेंडर करना पड़ेगा। 2.8% आपको डालना पड़ेगा, तभी आपको पेंशन मिलेगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। CPF आपको छोड़ना पड़ेगा। तो अब ये इशू है, अब इन्होंने रिट पिटीशन इस इशू पर दायर करी थी कि अगर सेम आइटम के लिए सेम ही इशू है सेम इशू के लिए सेम ही राइट के लिए हमारे को 2 डिफरेंट रूल क्यों बनाए गए। 95 में तो आप कह रहे हो कि CPF छोड़ दो तो आपको पेंशन मिल जाएगी। 2010 में आप ये कह रहे हो कि अगर 2.8% ऑफ द सैलरी आप जमा कराओगे, CPF भी छोड़ोगे तो आपको पेंशन मिलेगी। ये कंडीशन और बढ़ क्यों गई 2010 में? सेकंड ऑप्शन दे दिया आपने, ये ठीक है, लेकिन सेकंड ऑप्शन में एक और आइटम को छोड़ दी कि 2.8, तो उसको जो पेंशन कॉस्टली पड़ जाएगी, वो अपना CPF भी छोड़ देगा और 2.8 सैलरी भी कटवा लेगा। तो इसको दिस इज़ नॉट ए वाइज डिसीजन। और कोर्ट के अंदर ये केस किया गया था कि चलो कोई रिलीफ मिल जाएगा, पेंशनर को और ऑप्शन मिल जाएगी, या 2.8 जो उन्होंने कटवाया है उनको रिफंड मिल जाएगा, या आगे से 2.8% काटना बंद हो जाएगा। तो सारी चीज़ें सोच कर ऐसा हुआ था, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं है, बैंकर्स के ऊपर ग्रह है। वो सामने वही सारी बात है, बंदर बंदरी का खेल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। बंदरी रूठ के मायके चली जाएगी, वो कब आएगी किसी को नहीं पता है। मायके से वापस कब आएगी ये किसी को नहीं पता। अभी वेज डिवीज़न की टैक्स भी शुरू नहीं हुई है,
पेंशन अपडेशन की बात तो खटाई में पड़ी है, ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। तो सारा कुछ आपके सामने है। तो ये जो कोर्ट का रिलीफ मिलने का हमें चांस था कि 4 पिटीशंस हमारी केरला हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं। एक और केस भी पेंडिंग चल रहा है CN वेणुगोपालन का, इसी ही इशू पर अलग केस उसने फाइल किया हुआ है, जिसकी हियरिंग अभी बाकी है, अभी उसका फैसला नहीं हुआ है। लेकिन 4 केसेस की जो प्रेसिडेंट बन गया है, चारों को डिसमिस किया गया है। तो हो सकता है CN वेणुगोपालन का केस भी दैट मे मीट द सेम फेट, उसका भी अंत यही ना हो जाए और उसका एडवोकेट भी कहीं ढीला हो, कहीं उसके पास इतना लॉजिकल पॉइंट, इतनी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट आपके पास है, क्यों सैलरी काट के हमें पेंशन देने का प्रोविज़न रखा जा रहा है। सेकंड ऑप्शन का मतलब उसी कंडीशन पर हम CPF छोड़ देंगे तो पेंशन ले लेंगे, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, एक और कंडीशन क्यों लगाई गई, उसका पॉइंट लॉजिकल है, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, जज इसके आगे बोल ही नहीं सकता है। लेकिन हमारे एडवोकेट ऐसे हैं या हमारी पिटीशन गलत है, कहीं कोई कमी है, जज ने उसको डिसमिस कर दिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला था। इसको बनाने का लाभ तभी है दोस्तों, आगे शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने दोस्तों मित्रों से भी इसको सब्सक्राइब कराओ, फैमिली मेम्बर से भी इसको सब्सक्राइब कराओ, ताकि वीडियो डालने का उत्साह मिले, अगली वीडियो डालने का उत्साह मिले। बैंकिंग के चैनल बंद होते जा रहे हैं, ये आपको पता है। यूट्यूब पर 2 साल के बाद आपको कोई भी बैंकिंग का चैनल दिखाई नहीं देगा। जो आज के हालात हैं, जो यूट्यूबर छोड़ कर जा रहे हैं, टैक्स से भी छोड़ के चला गया आपके देखा है, और जो 3-4 चैनल जो बैंक की बहुत सेवा कर रहे थे सब छोड़ के चले गए हैं। तो सभी ने देखा है, उनके जो सब्सक्राइबर हैं 7 साल के बाद भी 50,000 से नीचे हैं। तो इससे पता चलता है बैंकर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन यूट्यूब वीडियोस, bankers are not interested in getting authenticated information, bankers are not interested in getting information relating to banks। तो ये सारा कुछ क्लियर हो जाता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे पहुँचाओ, ग्रुप्स में डालो। थैंक यू वेरी मच।